हम चाहेंगे कि फिर तो उत्सव मनेगा तो थोड़ा सा हर्ष उल्लास में कुछ फिर लोग ज़्यादा ऐसे हो जाते हैं कि सुध बुध खो जाते हैं। तो हम चाहेंगे कि महाराज श्री आए ही हैं तो गिरिराज जी का पूजन हम बाद में करें। संत दर्शन तो हो ही रहा है, उसके साथ साथ हम सबकी इच्छा है कि महाराज श्री की वाणी से दो शब्द हमको सुनने को मिल जाएं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब मैं श्री सीताराम जी मंदिर बोराज धाम के महंत परम पूज्य गुरुदेव विष्णुदास जी महाराज को आमंत्रित करता हूँ। हमारे श्री श्री 1008 गोविंद दास जी महाराज जो दादू दयाल आश्रम से पधारे हैं उनका सम्मान करेंगे श्री विष्णुदास जी महाराज, और उनके साथ में आदरणीय श्रीमान रामस्वरूप जी ठेकेदार वो भी आए और महाराज श्री का स्वागत सम्मान करें। हरे यम्मा स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। हमारा श्री से निवेदन है, आग्रह है कि अपने दो शब्दों से हम सभी को अनुग्रहित करें। श्यावल रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। संत प्रवर श्री दादू दयाल जी महाराज की जय। सबसे पहले पूज्य व्यासपीठ को नमन करते हुए सभी धार्मिक भक्त वृंद जो हमारे बीच में विराजमान हैं और इस बस्ती को जागरूक करने वाले संत श्री विष्णुदास जी महाराज को भी मेरा जय श्री राम। ये बड़ा सौभाग्य है कि इस बोराज बस्ती में पूज्य महापुरुष कानदास जी बाबा जी महंत महाराज जो हमारे बोराज के, उनका ये निवास इस बस्ती में रहा और संत सानिध्य इस बस्ती को मिला। बड़ा ये गंभीर विषय है कि स्थान तो आपको मिल जाएंगे, मंदिर भी बड़े बड़े मिल जाएंगे, धर्मस्थल भी बड़े बड़े मिल जाएंगे, परंतु संत के दर्शन होना बड़ा दुर्लभ काम है। बहुत स्थान देखे हैं मैंने, जो बहुत सारे स्थान बड़े बड़े खाली पड़े हैं, कोई रहने वाला नहीं है। तो ये सौभाग्य है बोराज बस्ती का कि पहले यहां पर कानदास जी बाबा और फिर दूसरे नंबर पर यहां विष्णुदास जी महाराज विराजमान हुए उनकी जगह, और आज उस व्यवस्था को सुचारू रूप से चला रहे हैं और समय समय पर बोराज वासियों को भक्ति रूपी गंगा में भी स्नान करवाते रहते हैं। क्योंकि संत सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि जो लट भृंग करे अपने संग
तासु जो भिन्न कहे नहीं कोई। लट जो होती है वो उड़ नहीं सकती है। देखते होंगे हम दीवालों पर एक कीट होता है, वो आकर के दीवार पर मिट्टी लगा करके और उसमें अपना बच्चे पैदा करते हैं। दीवालों पर मिट्टी का ढेला लगा हुआ रहता है और उसमें बच्चे विराजमान होते हैं एक कीट के, और भमरा आकर के उसके ऊपर गुंजायमान होता है। तो वो जब उसके ऊपर गूंजता है तो कुछ समय पश्चात, समय बीतते टाइम नहीं, थोड़े से समय बाद में ही उस लटके भी पंख आ जाते हैं उस भमरा का सानिध्य प्राप्त करके। तो संत सुंदरदास जी महाराज कह रहे हैं कि जो लट भ्रंग करे अपने संग, तास जु भिन्न कहे नहीं कोई। जो द्रुम और अनेकनी भातनी चंदन के डिग चंदन होई। चंदन के वृक्ष के पास में आकर के अगर कोई भी दूसरा वृक्ष अरंड और बांस को छोड़ करके कोई भी वृक्ष चंदन के पास में उगता है तो वो चंदन के मोल में ही जाता है, वो चंदन की कीमत का हो जाता है। जो लट भ्रंग करे अपने संग, तास जो भिन्न कहे नहीं कोई। जो द्रुम और अनेक निभातन चंदन के डिग चंदन होई। जो जल क्षुद्र मिले जब गंगई। गंदा जल अगर गंगा जल में आकर के मिल गया तो उसको फिर कोई गंदा जल नहीं कहता है, गंगा जल ही कहता है। नाले जाने कितने गोमुख से गंगा मैया निकलती है और गंगा सागर तक पहुंचते पहुंचते जाने कितने उसमें गंदे नाले मिलते हैं, परंतु हमारे सबके भाव गंगा के प्रति जो गोमुख पर हैं वही भाव हमारे गंगा सागर में भी है। जो जल क्षुद्र मिले जब गंगई, होए पवित्र बहे जल सोई। और सुंदर जाति स्वभाव मिटे सब, साधु के संग से साधु ही होई। अच्छे महापुरुषों के संत सानिध्य में अगर हमारा जीवन निकलेगा तो उनकी रहनी करनी से, उनके वातावरण से, उनके भरण पोषण से, उनके विचारों के आधार चलने पर हमको वैसा का वैसा ही वो जीवन हमारा भी संत जीवन बना देते हैं। ये संत सानिध्य का वरदान है। जैसे कि लट भृंग का संग करके अपना कल्याण कर ली, गंगा जल में मिलकर के गंगा जल के भाव में बिक गया। चंदन के पास में अनेक और अदर कोई वृक्ष उगता है तो वो चंदन के भाव में ही जाता है। तो ये संग का प्रभाव है कि संत सानिध्य में विष्णुदास जी जैसे संत महान भाव उन महापुरुषों के चरणों में रहे तो आज इस भक्ति में माहौल को हमारे बीच में देख रहे हैं। हम सब इस भक्ति रूपी गंगा में हम सभी स्नान कर रहे हैं। तो मैं तो विष्णुदास जी के लिए एक बार सभी से कहूंगा, जोरदार ताली बजा करके इनके लिए बड़े भाव से बोलो सियावल रामचंद्र भगवान की जय। और सभी बस्तीवासियों से भी ये निवेदन करूंगा कि ऐसे पुण्य के कार्य जब भी विष्णुदास जी महाराज जब भी कोई ऐसा कदम उठाएं, भक्ति रूपी गंगा में जब भी हमको स्नान कराएं, तब इनके साथ में लग करके परस्पर इनके सहयोगी के रूप में बन करके और जो है ना इनका साथ दे करके इस आयोजनों को, ऐसे जो आयोजन होते उसमें सबका सहयोग मिल करके एक बड़ा आनंद में काम होता है। एक तो अकेले ये लगे रहेंगे और एक आप बस्ती माता इनके साथ में लग करके कोई काम करवाएंगे तो बड़ा आनंद रहेगा। इसलिए सभी से अनुरोध है कि इनके साथ में लग करके इनके सहयोग के रूप में जो है ना साथ में खड़े रह करके तन मन और धन से तीनों तरीके से जो है ना समर्पित होकर के इनके सहयोगी के रूप में सब लोग तटस्थ रहें, ये मेरा भाव है। और कथा प्रवचन आप बहुत अच्छी तरीके से भागवत नित्य सुनी रहे हैं, ज्यादा मैं क्या बताऊं। सूर्य के सामने दीपक क्या है, तो भागवत ठाकुर जी की जहां चर्चा हो रही है तो फिर हमारा ज्यादा बोलना उचित नहीं है। मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूं। सियावल रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, व्यास भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूज्य महाराज श्री के चरणों में पुनः पुनः प्रणाम करते हुए और हम सब
ऋणी हैं संतों के, महापुरुषों के। मुझे इस विषय में महाराज जी एक ही बात याद आई। देखो एक बात समझना, सभी लोग ध्यान दें। हम जब चल करके परिश्रम करके संतों तक पहुंचे तो समझना कि ये हमारे कर्म का फल है, यानी हमने श्रम किया इसलिए संतों का दर्शन हुआ है। पर हम इसलिए ज्यादा बड़भागी हैं कि हम तो महाराज जी तक गए नहीं, महाराज जी ही चल करके हमें दर्शन देने के लिए आए, तो जी आपकी कृपा है। इसलिए हम आप सभी गांव वाले ऋणिया रहेंगे, सभी संतों का आशीर्वाद हमको इसी तरह प्राप्त होता।